वैदिक सभ्यता ये भारत के इतिहास का एक बहुत ही शानदार और अहम दौर था। तो सवाल ये है कि इस दौर ने भारत की संस्कृति और धर्म की नींव आखिर डाली कैसे? देखिए, वैदिक काल के दो मुख्य हिस्से थे, पहले ऋग्वैदिक और फिर उत्तर वैदिक काल। माना जाता है कि इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया, जो मध्य एशिया से उत्तरी भारत आए थे। शुरुआत में ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती थी। समाज का ढांचा देखिए, परिवार से शुरू होकर गांव, कबीला और फिर राष्ट्र बनता था। और हर इकाई का अपना एक लीडर था। जैसे जन यानी कबीले का मुखिया होता था राजन। राजा को सलाह देने के लिए दो परिषदें थी, सभा बड़ों की और समिति पूरे कबीले की। बड़ी दिलचस्प बात है, तब युद्ध को गविष्ठी कहते थे, जिसका मतलब था गायों की खोज। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा था, न बाल विवाह न पर्दा प्रथा। इतना ही नहीं, महिलाएं पढ़ती भी थीं। लोपामुद्रा और घोषा जैसी कई तो महान विद्वान बनी। इस शुरुआती दौर में इंद्र सबसे बड़े देवता थे, युद्ध और मौसम के देवता। अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल की तरफ, जहां सभ्यता में बड़े बदलाव आए। श्याम अयस्क मतलब लोहे का इस्तेमाल आम हो गया, जिससे खेती और युद्ध बदल गए। ये पहले इस्तेमाल होने वाले तांबे यानी लोहित अयस्क से एक बड़ा तकनीकी बदलाव था। धर्म में भी बदलाव आया। अब इंद्र की जगह प्रजापति मुख्य देवता बन गए। और एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव आया। वर्ण व्यवस्था अब जन्म पर आधारित हो गई। इस बदलाव से एक कठोर सामाजिक व्यवस्था बनी, जिसका असर सदियों तक रहा। तकनीक भी आगे बढ़ी। कौशाम्बी शहर में पहली बार पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ। इसी दौर में गाय को अघन्या कहा गया, मतलब जिसे मारा नहीं जा सकता। आज भी मशहूर गायत्री मंत्र इसी काल की देन है, जो ऋग्वेद से लिया गया है। तो कुल मिलाकर वैदिक युग ने भारत को भाषा, धर्म और समाज की एक गहरी विरासत दी। सोचिए, 3000 साल पुराने इस समाज की छाप आज के भारत पर कितनी गहरी है।